माता रानी का 8वां स्वरूप है महागौरी का। माता रानी का महागौरी नाम कैसे पड़ा, तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू निशि भक्ति चैनल। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोग से जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, माँ महागौरी के बारे में जानते हैं। माँ महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली माता दुर्गा की 8वीं शक्ति हैं, जिनका रंग अत्यंत गोरा शंख चंद्रमा के समान होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। ये शांत, सौम्य और कल्याणकारी स्वरूप में श्वेत वस्त्र धारण कर बैल पर सवार दिखाई जाती है। श्वेत यानी कि सफेद। ये माता का वस्त्र सफेद रंग का है, जो शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक है। ये भक्तों को मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। चलिए अब कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। पहली, स्वरूप और वेशभूषा के बारे में। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। ये माता की 4 हाथ हैं। इनके दाहिनी हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल है, जबकि बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है। ये माता श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। अब दूसरा, चलिए हम इनके वाहन के बारे में जान लेते हैं। इनका वाहन बैल है, जिसे वृषभ कहा जाता है। वृषभ यानी कि बैल, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है, यानी कि बैल पर सवार होने वाली देवी। चलिए अब ये माता के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं हैं, थोड़ा हम उसे भी जान लेते हैं। अब माता रानी का महागौरी नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो चलिए उस कथा को हम पहले जान लेते हैं। माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तप किया था, जिससे कि माँ का शरीर अत्यंत काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव जी ने उनकी तपस्या से खुश होकर उनको मनवांछित फल की प्राप्ति तो कर दी, मगर फिर बाद में जो माता रानी का जो शरीर काला पड़ गया था, बाद में भगवान शिव ने उन्हें गंगाजल से अभिषेक कराया, जिससे कि माँ पार्वती का स्वरूप फिर से अत्यंत गोरा हो गया और माँ महागौरी कहलाई। चलिए अब इनके पूजा के महत्व को जानते हैं। माँ महागौरी की पूजा से मन की पवित्रता बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी कष्ट दूर होते हैं। अब चलिए माता रानी के भोग को जानते हैं कि माता महागौरी का भोग क्या है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता के नारियल का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जो भी भक्त अष्टमी को माता रानी को उपवास करते हैं, अष्टमी का व्रत करते हैं, वो माता रानी को नारियल का भोग अवश्य लगाते हैं, वो नारियल अवश्य फोड़ते हैं, जिससे कि माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है और उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। चलिए अब इनके मंत्र को जान लेते हैं। इनकी उपासना के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। जो भी भक्त इस मंत्र का जाप करते हैं, माता रानी उसे बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ महागौरी की साधना से साधक को न केवल सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि उनके पूर्व संचित सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम सभी मिलकर माता महागौरी के चरणों में नमन करते हैं। हम सभी माता रानी को शत शत प्रणाम कर ये कामना करते हैं कि माता रानी सभी को सुखी और स्वस्थ रखे। तो चलिए मिलते हैं, फिर माता रानी के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।